ये मुर्दे का मांस खाते हैं, अपने ही मलमूत्र का भोग करते हैं, शमशानों में रहते हैं और खोपड़ी से साधना करते हैं। ये जलती चिता की राख से मालिश करते हैं। ये है अघोरी। शिव की नगरी काशी अघोरियों का गढ़ है। जगह है बनारस का हरिश्चंद्र घाट। चारों तरफ सुलगती चिताएं, आग की लपेटें और उड़ते धुएं से जलती आंखें। कोई चिता के पास नर बुंट लिए जाप कर रहा, तो कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश, तो कोई मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना कर रहा। कई ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में खा पी भी रहे हैं। इन्हें देखकर मन में सिहरन होने लगती है। ये है अघोरी, यानी जिनके लिए कोई भी चीज पवित्र नहीं। ये इंसान का कच्चा मांस तक खा जाते हैं। कई तो मलमूत्र का भोग करते हैं। तो आज जानेंगे कहानी इन्हीं अघोरियों की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ की स्थापना की थी। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव के अनुयायी होते हैं। वे हमेशा शिव की भक्ति में ही लीन रहते हैं। बहुत से अघोरियों का दावा है कि उन्हें शिव साक्षात दर्शन देते हैं। अगर आप भी शिव के एक कट्टर भक्त हैं तो आप हमें इस वीडियो में सराहना दें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। बाबा मसाननाथ मंदिर में महाकाल के ओंगड़ रूप की पूजा होती है। महाकाल को दही से नहलाया जाता है। उन पर चिता की भस्म से त्रिमुंड और ओम बनाया जाता है। फल, मिठाई, पान और गांजे का भोग लगाया जाता है। कई भक्त तो अपनी जेब से शराब निकालकर महाकाल पर चढ़ाते हैं। यहाँ बाबा कालूडोम परिवार के लोग ही पूजा करते हैं। वही कालूडोम जिनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया था। वंशजों का दावा है कि उनके बाबा डोम भी थे और ओंगड़ भी। ये मंदिर अघोरियों की साधना का एक गढ़ है। बाबा कालू और बाबा कीनाराम ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। बाबा कीनाराम अघोरियों के पूर्वज है, जिनके नाम से बनारस में अघोर पीठ भी है। अघोरी और डोम का जन्म जन्मांतर का नाता है। किसी अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती जब तक डोम का बच्चा उसे बांस से 5 बार मारता नहीं। डोम ही है अघोर साधुओं को शमशान में जरूरी चीजें उपलब्ध करवाता है। डोम ही है जिन्हें अघोरी साधुओं के तमाम ठिकानों की जानकारी होती है। अघोरियों के लिए शमशान साधना विशेष महत्व रखती है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैरागी क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है, ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में रुकावट पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका नाश ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोर साधना में इंसानी खोपड़ी का क्या महत्व है। अघोरियों के लिए इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। खोपड़ी में जो भी शक्तियां होती हैं वे इसे जगाते हैं। वे इसके जरिए कोई भी काम करा सकते हैं। ये उनकी सिद्ध की हुई खोपड़ियां होती हैं जिसे मुक्ति नहीं मिलती। अघोरी उसी को खोपड़ी के जरिए साधते हैं। वे इसे मांस और मदिरा का सेवन भी करवाते हैं। वे इसे खोपड़ी के माध्यम से क्रियाएं भी करते हैं। लेकिन सच्चा अघोरी किसी के सामने क्रिया नहीं करता। ये क्रियाएं वे रात में करते हैं। क्रिया करने का भी एक समय निश्चित है। रात में 11 बजे से 2:30 के बीच या फिर सुबह 3 बजे से सूर्य उदय तक। कई अघोरी तो पूरी रात साधना करते हैं। उस साधना में मांस, मछली और मदिरा का प्रयोग करते हैं। इस दौरान अघोरियों के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। वे 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। कई अघोरियों का दावा है कि शव साधना करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और उनकी हर एक इच्छा को पूरी करता है। अघोरियों में एक चीज तो साफ पता चलती है कि अघोरी की सारी दुनिया खोपड़ी में ही होती है। कई अघोरियों का दावा है कि इंसान की खोपड़ी उनके इशारे पर घूमने लगती है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनके भीतर जन कल्याण की भावना छिपी हुई होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग
जाए तो उसे वे अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है, इनका आशीर्वाद शीघ्र ही फल देता है। ये अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता भी रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते, अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से तो दूर ही रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं। कहते हैं समाज जिस चीज से घृणा करता है अघोरी उसी चीज को अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे का मांस, कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इसे अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। असली अघोरी की यही पहचान है कि वे कभी किसी से कुछ भी मांगता नहीं। कहते हैं सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।